जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कीवर्ड्स क्लासेज में। आज के वीडियो में हम सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि यह एक सन है और इसके साथ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह दिए गए हैं। ठीक है, देखिएगा ये जो 4 ग्रह हैं, जो मरकरी है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो हैं, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनकी विशेषता ये है कि इनका घनत्व अधिक होता है और आकार छोटा होता है। लेकिन वहीं जो बाह्य ग्रह हैं उन वो या इन्हें गैसीय ग्रह भी कहा जाता है, इनका घनत्व कम होता है और इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, प्लूटो को यहीं हम यम या कुबेर कहते हैं और इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है बौना ग्रह की श्रेणी में, अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे। ये देखिएगा कि जो आकार के घटते क्रम में जो ग्रहों का सीक्वेंस है वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये है अर्थ, वीनस, और ये है मार्स, और ये मरकरी। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, मरकरी है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है, इसका पूछता है, ये ट्रिक है इसका, जसुन इवम, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों देखिएगा कि अगस्त 2026 में प्राग में संपन्न एक बैठक हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में प्लूटो से ग्रह का दर्जा हटा लिया गया था। क्यों हटाया गया था, इसके कारण ये थे कि उन्होंने कहा कि उस खगोलीय पिंड को ही ग्रह माना जाएगा जो सूर्य का चक्कर लगाता हो और द्रव्यमान उसका जो है वह कम से कम इतना हो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल हो गया हो। दूसरी प्रॉपर्टी, और तीसरा ये शर्त निर्धारित किया गया कि अपने पड़ोसी पिंडों की जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, उसका अतिक्रमण न करता हो। ये 3 तरह के मानक तय किए गए, किसके लिए, ग्रहों के लिए। उपयुक्त निर्णय के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया और उसे इसी कारण से क्या किया गया, बौने ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया था। जून 2008 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने घोषित किया कि प्लूटो की तरह वे सभी ये खगोलीय पिंड प्लूटॉइड कहे जाएंगे जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जिनकी कक्षा नेपच्यून से अधिक है, वो प्लूटॉइड कहे जाएंगे। तो कभी प्रश्न पूछता है कि प्लूटॉइड किन ग्रहों को कहेंगे, तो आप ये याद रखिएगा कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले और जिनकी कक्षा नेपच्यून से अधिक है उन्हें ही प्लूटॉइड कहा जाएगा। फिर देखिए, सौर मंडल में सूर्य तथा पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उनके सूर्य है, पृथ्वी है, इस सहित 8 ग्रह हैं, उनके 166 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह, लगभग 4000 क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूमकेतु है, पुच्छल तारा है। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। आइए एक चीज़ ना देखिए, बताना भूल गया मैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है, एस्ट्रॉयड क्या होता है। देखिए, ये जो हम अभी पढ़ रहे थे, आंतरिक ग्रह और वायु ग्रह के बीच में एक गैसीय बादलों की या कुछ खगोलीय छोटे-छोटे पिंडों की एक पट्टी पाई जाती है, एक पट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये जो पट्टी जो है, यही है एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। और आपको ऊपर जो दिख रहा है, ये जलते हुए उल्का पिंड हैं, या इसको हम लोग एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं या कॉमेट्स भी बोलते हैं। ये कॉमेट्स हैं। ठीक है, ये बताना भूल गया था। आइए फिर देखते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं। जब वे किस कक्षा में करते हैं, तो यहाँ कीवर्ड है दीर्घवृत्तीय कक्षा में। जब वे अपनी कक्षा में सूर्य के निकट होते हैं तो इस अवस्था को पेरिहीलियन कहते हैं, जबकि जब वे अपनी कक्षा में सूर्य के सर्वाधिक दूर होते हैं तो इस अवस्था को एफेलियन कहते हैं। उदाहरण क्या है समझिएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी की अपनी कक्षा में पेरिहेलियन अवस्था होती है, जबकि 4 जुलाई को एपेलियन की अवस्था होती है। ठीक है, ग्रहों को निम्नलिखित 2 समूहों में बांटा गया है। कौन कौन समूह हैं, ये 2 समूह हैं, पहला आंतरिक या पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह। आंतरिक में कौन कौन से आते हैं, मरकरी आता है, विनस आता है, अर्थ आता है और मार्स आता है। इनका आकार छोटा होता है, घनत्व तो अधिक होता है, ऊपर हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं।
फिर जो आप बाह्य ग्रह हैं उसमें जसून आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यह ग्रह अपेक्षाकृत क्या होते हैं, बड़े होते हैं, घनत्व इनका कम होता है। इनका निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर देखिए, प्लूटो के संबंध में यह संभावना व्यक्त की गई है कि यह ग्रह न होकर संभवतः यूरेनस का ही कोई उपग्रह है। यह संभावना व्यक्त की गई है, जो पलायित हो गया है, जो उसकी कक्षा से बाहर चला गया है। वर्तमान में इसे बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद क्रमशः शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध का स्थान आता है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं जसुन इवम। शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व 1 से भी कम है, अतः इतना विशाल सागर हो जिसमें इसे डुबाया जा सके तो यह तैरने लगेगा। अगर कोई बहुत बड़ा महासागर है जो कि शनि ग्रह से बड़ा है और उसको उसमें अगर शनि ग्रह को डुबाते हैं तो उसमें यह तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। इसके पश्चात क्रमशः मंगल, बुध और बृहस्पति का स्थान आता है नजदीकी के संबंध में। शुक्र तथा अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। शुक्र तथा अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में हैं। यह पृथ्वी से सुबह एवं शाम को दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अब आइए एक एक करके हम सारे ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिएगा, पहला है मरकरी, बुध ग्रह। बुध का जो नाम है वो पड़ा है ग्रीक देवता अपोलो के नाम पर। ठीक है, इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। इसकी एरियल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि यह छोटा है। सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा करने के कारण मैसेंजर या देवताओं के संदेशवाहक के रूप में भी यह प्रसिद्ध है, इसे देखा जाता है। इसका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 भाग इसका द्रव्यमान है। व्यास कितना है, 4878 किलोमीटर का इसका व्यास है। घनत्व क्या है, लगभग पृथ्वी के घनत्व के बराबर इसका घनत्व है। कक्षीय गति क्या है, इसकी एयर वेलोसिटी क्या है, 48 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जो कि मैक्सिमम है सभी ग्रहों में। इसका परिक्रमण काल क्या है, रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है, 88 डेज है, 88 दिन है। परिभ्रमण या घूर्णन काल क्या है इसका, 58.65 डेज दिन है। वायुमंडल कैसा है इसका, यहाँ पे वायुमंडल का अभाव है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसकी सतह पर, सरफेस पर जो हीलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सोडियम का एक छींड़, एक पतला आवरण पाया जाता है। उपग्रह इसके कौन से हैं, कोई उपग्रह इसका नहीं है। अभियान कौन कौन से आज तक भेजे गए हैं, देखिएगा, मेरिनर 10 1974 में और मैसेंजर 2004 में भेजा गया था। किस पे, बुध ग्रह पे। जो मेरिनर 10 था वह अमेरिका का प्रथम अंतरिक्ष यान था, जो 29 मार्च 1974 को बुध से 740 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था। 24 सितंबर 1974 और 16 मार्च 1975 को यह पुनः बुध के निकट से गुजरा और इसके हजारों चित्र पृथ्वी पर भेजा। ठीक, नासा द्वारा 2004 में छोड़ा गया मैसेंजर 2008 में 2 बार बुध के निकट से गुजरा था, लेकिन 6 अक्टूबर 2008 को यह बुध की सतह से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी से गुजरा और सैकड़ों चित्र पृथ्वी पर भेजा था। 2009 में यह पुनः बुध के निकट से गुजरा। मार्च 2011 में बुध की कक्षा में पहुंचकर यह यान बुध ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शुक्र ग्रह के बारे में, जिसे हम सौंदर्य का देवता के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार की भी संज्ञा दी गई है। ग्रीक लोग जो थे इसे फास्फोरस या सुबह का तारा या हेस्पेरस अर्थात शाम का तारा कहते थे, क्योंकि यह सुबह एवं शाम को दिखाई देता था पृथ्वी से। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है, क्योंकि इसका अल्बीडो 0.76 है। ठीक है, अल्बीडो के बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अर्थात यह सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश का लगभग 76% परावर्तित कर देता है।
पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है ये। इसे पृथ्वी की बहन सिस्टर ऑफ द अर्थ या जुड़वा ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका द्रव्यमान, घनत्व तथा आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसका द्रव्यमान, घनत्व और आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.82 है। घनत्व कितना है? 5.2 है। परिक्रमण काल कितना है? 2 to 4.7 दिन है। कक्षीय गति, एरियल वेलोसिटी क्या है? 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। घूर्णन काल क्या है? 250 दिन है। विपरीत दिशा में अर्थात पूर्व से पश्चिम यह घूमता है। इसके वायुमंडल में क्या क्या है? CO2 है, नाइट्रोजन है, ये SO2 है, और ऑक्सीजन है, और वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प है। सबसे अधिक क्या है? CO2 है। अत्यधिक CO2 एवं अत्यधिक ताप 475 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण इस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी दशाएं बनी रहती हैं, अतः इसे प्रेशर कुकर लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। चूंकि यह ग्रह अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूर्णन करता है, अतः इसे उल्टा ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा की भांति शुक्र ग्रह की भी कलाएं होती हैं, फेज होती हैं। इसका जो हाईएस्ट पीक है यह मैक्सवेल नाम से फेमस है। इस पे जो पठार है उसे लक्ष्मी पठार कहा जाता है, और इसका उपग्रह कोई उपग्रह नहीं है, मतलब बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अभियान क्या क्या भेजा गया? मेरिनर, बुध का मैसेंजर था, इसका मेरिनर है। वेरेनरा, 9 और 10, मैगलेन, पायोनियर, गैलीलियो और वेनेटा, ये शुक्र ग्रह पे भेजे गए अभियान रहे। नासा द्वारा 27 अगस्त 1962 को शुक्र ग्रह की खोज के लिए मेरिनर 2 यान प्रक्षेपित किया गया था। दिसंबर 1962 में यह शुक्र ग्रह पर पहुंचा। 100 सेंटीमीटर व्यास वाला यह यान षटकोणीय आकार में था। इससे सोलर पैनल, एंटीना और अन्य उपकरण लगे थे इसमें। इसी यान से भेजे गए आंकड़ों के आधार पर पता चला कि शुक्र के वायुमंडल का तापमान लगभग 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहां बहने वाली हवा की दशा व दिशा भी पहली बार अनुमान हवा की दशा और दिशा का भी पहली बार अनुमान लगाया गया। शुक्र की राह में इसने सूर्य से लगातार निकल रहे सौर हवाओं की माप करके इसने 1959 में भेजे गए लूना 1 के आंकड़ों की भी पुष्टि की थी। बुध तथा शुक्र को प्रातः एवं शाम का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य होने के कारण ये दोनों ग्रह सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के पश्चात दिखाई देते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रह है पृथ्वी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। सॉरी, पृथ्वी के बारे में ना अलग से हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मंगल के बारे में, क्षमा चाहेंगे। इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसका जो लाल रंग है इसकी चट्टानों में उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके लाल रंग को रक्त का प्रतीक मानकर लोगों ने इसे युद्ध का देवता कहा है। पृथ्वी सदृश ग्रह के नाम से प्रसिद्ध क्योंकि इसके दिन की औसत लंबाई तथा अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान है, ठीक है। फिर है एक जो भेजा गया था भारत का मंगलयान, MOM इसे बोला गया था, मास ऑर्बिटर मिशन या मॉम बोला गया था, ठीक है। देखिएगा, 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मार्स ऑर्बिटर मिशन को PSLV C-25 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 30 नवंबर 2013 को यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल गया और मंगल की ओर रवाना हुआ। 24 सितंबर 2014 को यह मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके साथ ही यूरोपीय संघ, अमेरिका तथा रूस के पश्चात भारत विश्व का चौथा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की। इनमें से भी केवल भारत ने ही अपने प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त की है। अब हम देखेंगे सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बारे में। इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा तथा सबसे भारी ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 11 गुना अधिक है। शुक्र के बाद सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसका अल्बिडो 0.58 है। आकार में अत्यधिक बड़ा होने के से इसे मास्टर ऑफ गॉड था। अत्यधिक चमकीला होने के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है, चमकीला होने के कारण। इसका व्यास जो है वह पृथ्वी से 11 गुना अधिक है।
लगभग 1,43,000 किलोमीटर का इसका व्यास है। इसके संपूर्ण आयतन में कम से कम 1312 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना अधिक है इसका द्रव्यमान। सौर मंडल के सभी ग्रहों के द्रव्यमान का लगभग 71% अकेला इसके पास है। ठीक है। घनत्व क्या है? 1.34 है। पृथ्वी के घनत्व का लगभग 1/4। पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी क्या है? 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि सर्वाधिक है पूरे ग्रहों में। जी का मान क्या है? पृथ्वी से 2.64 गुना अधिक है। पृथ्वी पर 150 पाउंड का कोई व्यक्ति बृहस्पति पर 396 पाउंड का होगा। इसका मतलब यही है। इसका परिक्रमण काल क्या है? 11.86 वर्ष है। कक्षीय गति क्या है? 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। घूर्णन काल क्या है? 9 घंटे 50 मिनट है। तीव्र घूर्णन के कारण यह ग्रह काफी चपटा है। वायुमंडल पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया गैस भी यहाँ पाई जाती है। बृहस्पति पर वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक है। 1 करोड़ गुना अधिक है। उपग्रह इसके 67 उपग्रह ज्ञात हैं, जिसमें कि जो मेन है गैनेमिड है। इसे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जिसका व्यास 5270 किलोमीटर है, कहा जाता है। यूरोपा है। यूरोपा इसका व्यास 3130 किलोमीटर है। कैलिस्टो है और आयो है। लो, अल्माथिया, ये जो भी हैं ये सब क्या हैं? बृहस्पति के उपग्रह हैं। कुछ इसके बारे में फैक्ट दिया गया है। गैनीमीड, इस पर तरल अवस्था में ऑक्सीजन तथा गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन विद्यमान है। आयो ग्रह जो है प्रथम अंतरिक्षीय पिंड है जहां सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है। अभी तक यहाँ 9 ज्वालामुखियों का पता लगाया गया है। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर 1 डिग्री झुका हुआ है, अतः यहाँ मौसम सदैव एक समान रहता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से दुगनी ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस ऊर्जा का स्रोत ग्रह के अंदर स्थित ऊर्जा भंडार है। इस ग्रह की अपनी रेडियो ऊर्जा है, खुद की रेडियो ऊर्जा है इसकी। बृहस्पति ग्रह के चारों ओर भूमध्य रेखीय पेटी के सहारे एक छल्ला है जो 30 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अलावा 4 अन्य चमकीली पट्टियां भी हैं। अभियान कौन से भेजे गए थे? यूलिसेस, पायोनियर 10 1973 में, वाइजर 1 1979 में, पायोनियर 11 1974 में और गैलीलियो या अटलांटिस 1989 में। ये अभियान अभी तक बृहस्पति पर भेजे गए हैं। पायोनियर 11 द्वारा बृहस्पति ग्रह पर विशाल लाल धब्बों, ग्रेट रेड स्पॉट की खोज की गई, जो संभवतः तूफान या वायुमंडलीय भंवर हैं, वेव्स हैं। वाइजर 1 तथा 2 आंकड़ों के अध्ययन से इन लाल धब्बे के भंवरों की पुष्टि भी कर दी गई थी, प्रूव भी कर दिया गया था। सर्वप्रथम गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 बड़े उपग्रहों की खोज की थी: गैनेमिड, कैलिस्टो, आयो तथा यूरोपा। ये 4 बड़े उपग्रह थे। किसने खोजा था? इंपॉर्टेंट ये है कि गैलीलियो ने खोजा था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शनि के बारे में, पढ़ेंगे कि शनि की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। आइए देखिएगा। सैटर्न, शनि बृहस्पति के पिता तथा रोम में कृषि के भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी सब क्वेश्चन ही हैं। सौर मंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है, सर्वाधिक चपटा ग्रह है, पीले तारे के समान दृष्टिगत अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है, अट्रैक्टिव है बहुत। गैसों का गोला या आकाशगंगा सदृश ग्रह इसे कहा जाता है। पहला ग्रह है जो कि आकाशगंगा के समान कहा जाता है। द्रव्यमान इसका पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 95 गुना अधिक है। व्यास जो है वह 1,20,536 किलोमीटर का है। पृथ्वी के व्यास से 9.5 गुना अधिक है। शनि के आयतन में कम से कम 765 पृथ्वियाँ समाहित हो सकती हैं। घनत्व कितना है? 0.7 है। अतः शनि का घनत्व जल के घनत्व से 1 से भी कम है। इस प्रकार यदि इतना बड़ा महासागर हो जिसमें इस ग्रह को रखा जा सके तो यह जल में तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। पलायन वेग कितना है? 36 किलोमीटर पर सेकंड है। परिभ्रमण काल क्या है? 10 घंटे 34 मिनट 24 सेकंड है। तीव्र घूर्णन के कारण यह ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह है। परिक्रमण काल क्या है इसका? 29 साल 6 महीने, मतलब 29.5 साल। कक्षीय गति क्या है? 9.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। औसत तापमान इसका -180 डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान दीजिएगा। वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की अपेक्षा 20 से 40 गुना अधिक है। छल्ले या रिंग्स की बात करें, इसी में ये एक ऐसा है जिसमें रिंग्स पाए जाते हैं। तो इस ग्रह के चारों ओर अनेक वलय या छल्ले हैं जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं।
इसकी खोज सर्वप्रथम 1610 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप की सहायता से की थी। सर्वप्रथम मैक्सवेल ने यह सिद्ध किया कि शनि के वलय ठोस नहीं हैं बल्कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। शनि के वलय उसके चारों ओर 27,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हैं, जबकि इनकी मोटाई 1 किलोमीटर से भी कम है। ये वलय बर्फ और बर्फ मिश्रित पथरीले पदार्थों से बने हैं। शनि के छल्लों में 3 छल्ले प्रमुख हैं। कौन कौन से? ए बाहरी, बी मध्य का, सी आंतरिक। जो बी छल्ला है सर्वाधिक चमकीला है। ए तथा बी छल्लों के मध्य 4800 किलोमीटर चौड़ी एक काली पट्टी है, जिसे कैसिनी डिपार्टमेंट या कैसिनी विभाग भी कहते हैं। इसके उपग्रह कितने हैं? 62 हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से देखिएगा उपग्रह। सबसे पहले टाइटन है, बड़ी फेमस है ये, शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है, लगभग बुध ग्रह के बराबर है ये। सौर मंडल का यही एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना अस्थायी वायुमंडल है। किसके बारे में बात हो रही है? ये टाइटन के बारे में। इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोकार्बन विद्यमान है। इसकी सतह का तापमान 97 केल्विन है। इस तापमान पर जो मीथेन ठोस, तरल तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इस उपग्रह का व्यास 5120 किलोमीटर है। और भी हैं उपग्रह शनि के, उनका नाम है रिया। शनि का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है। इयापेटस शनि का थर्ड सबसे बड़ा उपग्रह है। डियोन है जो चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है। टेथिस है, जेनस है, लापेटस है, मिमास, एनसिलिडस, हाइपेरियन, फोबे। ये जो है वो शनि का सबसे छोटा उपग्रह है। अभियान कौन कौन से भेजे गए थे देखिएगा। वाइजर 1980 में, पायोनियर 11 शनि के छल्लों की खोज की और बताया कि इन्हें पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। कैसिनी शनि के छल्लों के अध्ययन के लिए भेजा गया था। ह्यूजेंस शनि के उपग्रह टाइटन के अध्ययन के लिए भेजा गया था। अब नेक्स्ट उपग्रह है, सॉरी ग्रह है अरुण, यूरेनस। ये हरे रंग का अट्रैक्टिव ग्रह है, आकर्षक ग्रह है। यह प्रथम आधुनिक ग्रह इसको बोला गया है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इस ग्रह को बिना टेलीस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। टेलीस्कोप से देखने पर यह ग्रीन डिस्क की भांति दिखता है। हरा रंग इसके वायुमंडल में उपस्थित मीथेन के कारण है। व्यास पृथ्वी के व्यास से 4 गुना अधिक है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 14.7 गुना अधिक है। घनत्व 1.27 है। अल्बीडो 0.50 है। परिक्रमण काल 84 वर्ष है। और कक्षीय गति जो है 6.8 किलोमीटर पर सेकंड की है। घूर्णन काल इसका परिभ्रमण काल 10 घंटे 45 मिनट का है। शुक्र की भांति यह ग्रह भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। वायुमंडल में इसके हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैस पाई जाती है। CH4 मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि CH4 गैस रेड और येलो का अवशोषण कर लेती है। जो इसके छल्ले हैं वह शनि की भांति हैं। यूरेनस के चतुर्दिक चारों तरफ भी छल्ले पाए जाते हैं। वर्तमान में इसके 10 छल्ले ज्ञात हैं, जिसमें 5 प्रमुख हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा तथा एप्सिलॉन। ठीक है। उपग्रह 15 उपग्रह है इसके, जिसमें फेमस क्या है? मिरांडा, एरियल, एम्ब्रियल, टिटानिया और ओबेरॉन एटसेट्रा। अभियान 24 जून 1986 को नासा द्वारा भेजा गया वाइजर 2 अंतरिक्ष यान इसके सबसे छोटे उपग्रह मिरांडा के नज़दीक से होकर गुजरा और इसके स्पष्ट चित्र भेजे। यह ग्रह अपने कक्ष के साथ 98 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके फलस्वरूप यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए अपनी अंग प्रदक्षिणा भी करता है। अब है वरुण के बारे में पढ़ेंगे। नेपच्यून के बारे में देखिए, यह भी हरे रंग का आकर्षक ग्रह है। यूरेनस की भांति इस ग्रह को भी बिना टेलीस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इसकी खोज 1846 में जॉन गोएवे एवं जर्मन जोहान उसके ने की थी। द्रव्यमान इसका जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 17.2 गुना अधिक है। घनत्व जो है वो जल की अपेक्षा 1.5 गुना अधिक है। परिक्रमण काल क्या है? 165 साल है। कक्षीय गति क्या है? 5.4 किलोमीटर पर सेकंड है। घूर्णन काल क्या है? 15 घंटे 48 मिनट है। इस ग्रह की सूर्य के चारों ओर कक्षा बदलती रहती है। कभी कभी यह अपनी कक्षा में प्लूटो से भी दूर हो जाता है। 1997 से 99 के दौरान यह सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह था। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन जैसी गैस पाई जाती है और मीथेन के कारण ही यह हरे या नीले रंग का दिखाई देता है। इसके छल्ले कितने हैं? 5 हैं। उपग्रह कितने हैं इसके? 8 उपग्रह हैं। ट्राइटन, टाइटन नहीं ट्राइटन, जो कि चंद्रमा से भी बड़ा है, और एक नेरिड, ये ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन उपग्रह सौर मंडल के अन्य विशाल पिंडों के विपरीत दिशा में चक्कर काटता है।
अभियान क्या था? वायेजर 2 भेजा गया। अंतरिक्ष यान 24 अगस्त 1979 को नेपच्यून के अत्यंत निकट से होकर गुजरा था। इसी ने इस ग्रह के 5 छल्लों की खोज की थी। अब लास्ट है यम तथा कुबेर। यम तथा कुबेर, ये देखिएगा, ड्वार्फ प्लेनेट इसको बोला गया है, बौना ग्रह बोला गया है। इसकी खोज क्लाइड डब्ल्यू टॉम बॉग ने 1930 में की थी। पाताल लोक का देवता इसे कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे दूरस्थ, सबसे ठंडा, सबसे छोटा पिंड है, जिसे वर्तमान में बौना ग्रह कहा जाता है। नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करने के कारण अगस्त 2006 में इससे ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। कभी कभी इस ग्रह की कक्षा नेपच्यून से भी कम हो जाती है। 1979 से 1999 तक यह वरुण की अपेक्षा सूर्य के निकटस्थ ग्रह था। 1999 के बाद से 288 वर्षों तक यह सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह रहेगा। व्यास कितना है? 30-40 किलोमीटर है। द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी की अपेक्षा 0.8। घनत्व कितना है? संभावित शनि से भी कम है संभवतः। पलायन वेग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड है, सर्वाधिक कम है जो कि। परिक्रमण काल कितना है? 248 वर्ष है। कक्षीय गति कितनी है? 4.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। घूर्णन काल कितना है? 6 दिन और 9 घंटे। उपग्रह इसका कौन है? चेरॉन नाम का है। चेरॉन की खोज 1978 में की गई थी। 2005 में इसके 2 अन्य उपग्रहों को भी खोज की गई थी। अभियान कौन से हैं? नासा द्वारा 19 जनवरी 2006 को न्यू होराइजॉन यान इसके अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया, जो 14 जुलाई 2015 को इसके निकट पहुंचा था। तो अब आइए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खगोलीय पिंड पाए जाते हैं जिनके बारे में हम उनका डिफिनेशन देखते हैं, उनकी विशेषता देखते हैं। ये ग्रह तो नहीं है, लेकिन ग्रह के अलावा ये भी उसी में निवास करते हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह, इसे एस्ट्रॉयड्स या प्लेनेटॉइड्स बोला जाता है। आंतरिक ग्रहों के निर्माण के दौरान शेष बचे मलबे जो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 क्षुद्र ग्रह होने की संभावना व्यक्त की है। लगभग 200 क्षुद्र ग्रहों की पहचान की जा चुकी है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका व्यास लगभग 1000 किलोमीटर है। अन्य क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं? पल्लास है, वेस्टा है, जूनो है आदि। उल्का, मीटियोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे खगोलीय पिंड जो संभवतः क्षुद्र ग्रहों के टक्कर से टूट जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर हवा के घर्षण से जल उठते हैं एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्काओं के भी बड़े बड़े टुकड़े जो वायुमंडल को पार कर पृथ्वी की सतह पर आकर गिरते हैं, जिस और चट्टान का निर्माण करते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? कॉमेट्स किन्हें कहते हैं? सौरमंडल के बाह्य के पिंड हैं, जोवियम प्लैनेट्स हैं, के निर्माण के दौरान शेष बचे मलबे से निर्मित पिंडों को धूमकेतु कहा जाता है। ये धूमकेतु बृहस्पति एवं अन्य बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण सौर मंडल में ही दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गमन करते हैं। धूमकेतु का क्रूड बर्फीले पदार्थों का बना होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। धूमकेतु की कक्षा पैराबोलिक होती है और सूर्य की ओर अग्रसर होने पर इसके पीछे एक लंबी पूंछ बन जाती है। ऐसा ऊपर हम फिगर में अभी देखे थे। कुछ धूमकेतु एक निश्चित समयांतराल पर ही दिखाई देते हैं। हैली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 1911 में यह पृथ्वी के इतना नजदीक आ गया था कि इसकी पूंछ पृथ्वी के व्यास से भी अधिक दिखाई दे रही थी। 1985-86 में यह पुनः पृथ्वी के अत्यंत नजदीक से गुजरा। इस दौरान नासा ने इसके अध्ययन हेतु अंतरिक्ष यान भेजा था। एक मिशन है डीप इम्पैक्ट मिशन। इसका क्या मतलब है देखिएगा। इस मिशन के तहत नासा द्वारा डीप इम्पैक्ट नामक उपग्रह 12 जनवरी 2005 को प्रक्षेपित किया गया था, जो 4 जुलाई 2005 को पृथ्वी से 13,040 किलोमीटर दूर टेम्पल वन नामक धूमकेतु से सुनियोजित ढंग से टकराया। प्लान था ये। इस मिशन के निदेशक भारतीय मूल के वैज्ञानिक भास्करन थे। डीप इम्पैक्ट द्वारा भेजी गई सूचनाओं के अनुसार टेम्पल वन पर जमे हुए पानी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। 1994 में शूमेकर लेवी नामक धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकरा गया था। ठीक है, अब देखते हैं जो कुछ घटनाएं होती हैं कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे, जिसे कि ऑरोरा बोरियोलिस या ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। देखिए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेशों के आकाश में रात्रि के समय विभिन्न रंगों के मेहराबदार प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं। इन्हें क्रमशः उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। इनकी उत्पत्ति अंतरिक्ष किरणों तथा सूर्य द्वारा उत्सर्जित और आवेशित
कणों के कारण होती है। ये कण ध्रुव प्रदेश के आयन मंडल में गैसों को विद्युत आवेशित कर देते हैं, जिसके कारण ही यह ज्योति दिखाई देती है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। पूरा सौरमंडल एक ही वीडियो में खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं